चंदन वन में दो खरगोश रहते थे। वह वन बहुत हरा भरा था, पर एक बार अचानक उस वन में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पूरा का पूरा वन धीरे धीरे जलने लगा और सारे पशु पक्षी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उनके साथ वो दोनों खरगोश भी वहां से भाग निकले और भागकर एक गांव में पहुंचे। वहां उन दोनों ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। लगता है इस साल भी बारिश नहीं होगी और इसलिए हम इस साल भी अनाज नहीं उगा पाएंगे, और पास के वन में भी आग लग गई है जिस वजह से यहाँ भूखमरी हो गई है। और तभी दोनों खरगोश एक जाल में फंस जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। उसी ने उस जाल को बिछाया था दोनों खरगोश को पकड़ने के लिए। बूढ़ी औरत दोनों खरगोशों को पकड़ के वहाँ से जाल में खींचते हुए ले जाती है और ऐसे ही पकड़ के अपने साथ अपने घर ले आती है। अब तो मैं इन दोनों खरगोशों को मार कर खाऊंगी। तभी उनमें से एक खरगोश को एक तरकीब सूझती है और वो कहता है, ठीक है, तुम हम दोनों को खा लेना, लेकिन उससे सिर्फ तुम्हारी बस एक दिन की ही भूख मिटेगी और बाकी के दिन तुम फिर से भूखी रहोगी। तुम बोल तो ठीक रहे हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ। हम दोनों जिस वन में रहते थे वहाँ पे बहुत से पशु पक्षी रहते थे, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोज एक शिकार लाके दूंगा जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बूढ़ी औरत को ये तरकीब बहुत अच्छा लगता है और वो एक खरगोश को जाने देती है और वो उसे शिकार लाने के लिए एक दिन का टाइम देती है। और इस तरह से एक खरगोश वहाँ से भाग निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद खरगोश को एक बंदर दिखाई देता है। वह बंदर बहुत शरारती था। वह इतनी आसानी से किसी को उस रास्ते से जाने नहीं देता था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा तो उसे एक शरारत सूझी और वह फल खा खाकर उसके छिलकों को खरगोश की तरफ फेंकने लगा, जिससे कि खरगोश को चोट लग जाती है। और ये देखकर बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और दिखावा करते हुए उसे माफ़ी मांगता है। अरे दोस्त, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था, कृपया मुझे माफ़ कर दो। खरगोश को सब समझ आ जाता है कि बंदर माफ़ी मांगने का दिखावा कर रहा है। खरगोश ये सब देखकर समझ जाता है कि बंदर बहुत शरारती है और वो उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे एक तरकीब सूझती है और वो कहता है, मेरे पीछे कुछ शिकारी पड़े हैं और इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा, और तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेंगे। बंदर इस बात से डर जाता है और खरगोश को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाता है, और वहाँ बंदर खरगोश से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद खरगोश भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद खरगोश काफ़ी उदास हो जाता है। यह देखकर बंदर उसके उदास होने का कारण पूछता है। दरअसल मेरे भाई को एक बुढ़िया ने कैद कर लिया है और मुझे उसके लिए शिकार लेके जाना है, वरना वो मेरे भाई को और मुझे मारकर खा जाएगी। खरगोश की सारी बातें सुनकर बंदर उसके मदद के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बुढ़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। खरगोश बंदर को एक बोरे में भरकर लाता है और उसे बुढ़िया के घर के सामने रखता है, और तब वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है और बोरे को खोल के देखती है। उसके अंदर से बंदर निकलता है, जिसे देखकर बुढ़िया खुश हो जाती है और खरगोश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वो खरगोश को लेने के लिए वापस कुटिया में जाती है, खरगोश उस बोरे को
ले जाकर दूसरे बोरे से बदल देता है। बुढ़िया खरगोश के भाई को छोड़ देती है और फिर दोनों खरगोश वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब वापस से बुढ़िया उस बोरे को खोल कर देखती है तो उसमें बंदर नहीं, बहुत सारे फल होते हैं। बूढ़ी औरत फलों को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रुको! जब बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है तो बंदर चुपके से उसकी कुटिया में जाता है और जाल उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसे रास्ते में लाकर बिछा देता है। और फिर बूढ़ी औरत दोनों खरगोशों के पीछे भागती है और भागते हुए वो बंदर के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। और इधर बंदर और खरगोशों का प्लान कामयाब हो जाता है।